हरे भरे खेतों में जाकर सब्जियां तोड़ लाना, अरुई के पत्तों में छिपकर बैठ जाना, कच्चे कुर्रों को दांतों से चबा कर खाना याद क्यों आता है? नंगे पांव खेतों में दवा छिड़कना, खटिए का मचान बनाकर लेटना, ऐसे ही लेटे लेटे शाम को ढलते देखना याद क्यों आता है? उड़ती हुई धूल में फुटबॉल खेलना, ट्यूबवेल की कान फाड़ू थक थक को झेलना, बहते हुए पानी में बुलबुलों का ठेलना याद क्यों आता है? गड्ढे में फंसे ट्रैक्टर का जोर लगाना, टायरों का जमीन में धंसते जाना, कंप्रेशर से सड़क की धूल उड़ाना याद क्यों आता है? गांव की सड़कों पर धुंध फैलना, भेड़ों संग चरवाहों का चलना, आम की डालियों पर पत्तों का दुलराना याद क्यों आता है? खेतों के बीच अधकच्चे मकानों का शर्माना, नन्हे पांवों का मेड़ों पर चलते जाना, खेतों के बीच झोपड़ी का मुस्कुराना याद क्यों आता है? नानी का खुरपी से घास को खोदना, नाना का पैरों से मिट्टी को पैतारना, चरी के खेत में मोर का मटकना याद क्यों आता है? पड़ोस वाली काकी का बकरियां चराना, बकरियों का आपस में सिर भिड़ाना, पगों में बांधकर गाय को घुमाना याद क्यों आता है? पैरों से कचर के मिट्टी की लुगदी बनाना, कच्चे आंगन में नानी का टहलाना, टंकी के पानी में हाथों को धोआना याद क्यों आता है? कुदाल से खेतों की निराई कराना, नानी मामी का हाथ बटाना, बिजूका के पीछे सूरज ढल जाना याद क्यों आता है? खीरे की बतोई को हाथों से सहलाना, टमाटरों को पकने के लिए फुसलाना, सब्जियों के ढेर से सड़े भांटे को अलगाना याद क्यों आता है? बूढ़े बाबा का साइकिल में पंचर बनाना, कच्ची भट्टी से कोयले की महक आना, बात करते हुए पुरनियों का सिर खुजाना याद क्यों आता है? अचार और खटाई को धूप में सुखाना, लकड़ी को तपाकर कोयला बनाना, ट्रैक्टर चलाकर जमीन को जुतवाना याद क्यों आता है? वो सूप से गेहूं को साफ किया जाना, कभी साइकिल तो कभी ठेलिया चलाना, तहमत लपेट कर नाना का खेतों में आना याद क्यों आता है? वो सेम की तुड़ाई और उर्द की कटाई, वो ट्यूबवेल के पानी से खेतों की सिंचाई, वो नहाते नहाते चड्डी का खिसक जाना, दिन ढलने तक पानी से सिर टकराना याद क्यों आता है? कच्चे आमों को देखकर जी ललचाना, नानी का खटिया डालकर आम रखाना, वो बकरी के बच्चे का उधम मचाना याद क्यों आता है? शाम की धूप में गाय का नारंगी हो जाना, बगीचे के पखाने में बेधड़क बूम बड़ाम मचाना, ट्यूबवेल के पानी को मुंह लगाकर पीते जाना याद क्यों आता है? बांस को फाड़कर उसकी कैनी बनाना, बूढ़े कानों से बिरहा का सुने जाना, वो स्टेशन के किनारे बल्ला लेकर चौड़ाना याद क्यों आता है? राह चलते जहां मौका मिले धार मारना, गोबर की उपरी को एक साथ गांजना, नेनुए की तोड़ाई को झोवे में आटना याद क्यों आता है? सूरजमुखी के फूलों को बच्चों सा सहलाना, भूसा खाकर ऊब चुकी गाय का बार बार जीभ डुलाना, हौदा खाली होने पर उसका मायूस हो जाना याद क्यों आता है?
खेतों की मेड़ पर साइकिल चलाना, दोस्तों के साथ सब्जियां तोड़ लाना, चलते हुए ट्यूबवेल में पानी उड़ेलना याद क्यों आता है। बुआ का बोरी में हुमक कर चरी ठूसना, नौसिखिया डिम्पल के हाथों से साइकिल छूटना, कलुआ कुत्ते का बेवजह भूंकना याद क्यों आता है, याद क्यों आता है। सरपट दौड़ते हुए दूर निकल जाना, खेतों में बैठकर कहानियां सुनाना, नाली के पानी में चप्पल भिगाना याद क्यों आता है। गांव के भट्टे पर ईंटों का पाथा जाना, धाकती राबी से ताप का लपलपाना, राम खिलावन चाचा का ईंटें लदवाना याद क्यों आता है। हाथों से मिट्टी की हांडी बनाना, नीम की छांव में मड़ई का ठंडाना, लाल मुर्गी का गर्दन मटकाना याद क्यों आता है। छुटकी का चूल्हे में फूंक लगाना, लकड़ी की आंच में रोटी पकाना, बटुई में चाउर का पानी हिलाना, भात और अचार का कौर बनाना याद क्यों आता है। बारिश में मिट्टी का यूं किचकिचाना, झगड़ू चाचा का दाढ़ी खुजाना, चिंकी का चिंकू का बाल बनाना याद क्यों आता है। भुतहा पेड़ की कहानी सुनाना, डर डर के उसके पास तक आना, शाम ढलते घर वापस जाना याद क्यों आता है। पुराने पुल के नीचे भैंस चराना, कौवे का चोंच से पीठ गुदगुदाना, कभी धूप कभी छाँव का आना जाना याद क्यों आता है। बगिए की मिट्टी में बैठकर खेलना, आम के पेड़ से गाय का बेचना, अमरूद के बगीचे में खटियों पर लेटना याद क्यों आता है। पतली डालियों से आम का घौद नोचना, भगवती चाचा का हाथ हिलाकर बोलना, बारिश में छाता लेकर सीकर को खोजना याद क्यों आता है। गाय का पीठ को जीभ से खुजाना, जुगाली करते हुए मुंह का हिलाना, तपती दोपहरी में बगिए का सुस्त आना याद क्यों आता है। गंगा किनारे घोड़े का सो जाना, पुरानी बिक्की का गुमसुम सा नजर आना, पेड़ों के झुरमुट में सूरज का डूब जाना बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। कुछ अपना सा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। यादों के इन पन्नों को अगर 10,000 लाइक आप देते हैं तो ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। अगर प्रतापगढ़ हब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहीं यूट्यूब के विशाल संसार में हम आपसे बिछड़ न जाएं। मैं हूं आपका पीके सिंह। अगर आपने इसे दिल खोल कर पसंद किया तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी इस कोरोना महामारी के दौरान दिल और दिमाग को सुखद अनुभूतियों से भरने वाले ऐसे वीडियोस बनाने की। धन्यवाद। जय गांव, जय किसान।